जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार और आप सभी का अपना चैनल में स्वागत करता हूं। ये एसआई और सीआई का लास्ट वीडियो है। एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में 2 अंक जरूर प्राप्त करेंगे, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 में और ग्रुप डी में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 2 अंक जरूर आएंगे। आप बस वीडियो पे क्वेश्चन का लेवल देखते रहिए, मैं सिखाते हुए और ट्रिकली के मेथड बताते चलूंगा। इसके बाद में आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये लास्ट वीडियो है। आप लोग जरूर अच्छे ढंग से देखिए कि किस तरह से सवाल पूछे गए हैं रेलवे का ही। ये हम रिसेंट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर देते हैं। क्वेश्चन पे देते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया है, 15 रुपये 50 पैसे है, तो वो धन क्या होगा? आपसे अंतर दे रखा है, आपसे सवाल पूछा गया है कि 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है 15.5 रुपया दे रखा है, तो वो धन क्या है? बस धन ज्ञात करना था। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आपको जो अंतर डी जो दे रखा है वो कितना? 15 रुपया 50 पैसा दे रखा है, ठीक है। पी आपको निकालना है, पी निकालना है। और क्या दे रखा है? तो आपको 3 वर्ष के लिए कह रहा है। आर जो है वो 10% है और टी जो है वो 3 वर्ष के लिए है। कितना साल के लिए? 3 वर्ष के लिए। ध्यान देंगे डियर फ्रेंड। इसके बाद में आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर जो इस वीडियो को, इस सवाल को अच्छे से देख लिए तो 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? ध्यान से देंगे। वो भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाला रहे तो 3 साल। तो डियर फ्रेंड, ध्यान देंगे कि 3 साल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 3 साल वाला फॉर्मूला जो है आपका डी बराबर पी इंटू आर बटा 10 के होल स्क्वायर और इंटू में 300 प्लस आर और बटा में 100 रहेगा। अब आप यहां से इस सब का मान यहाँ डाटा भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा, यहीं पे आप डाटा भरिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम भरते हैं। डी जो डिफरेंस दे रखा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का वो 15.50 है। यहाँ पे 15.50 रख दीजिए। उसके बाद में पी तो आपको निकालना ही है। आर का जो वैल्यू दे रखा है वो 10 है और बट्टा में 100 इसका स्क्वायर। 300 आर का जो वैल्यू है 10 है और बट्टा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? एक 0 से 0 काट दीजिए। बट्टा में 10 है तो 10 देंगे 100 हो जाएगा। इसको लिखते चलिए, P इंटू 10 देंगे के 100 हो जाएगा, यानी कि 1/100 हो जाएगा। अगुने ये 310 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 100। ये वाला 1 0 से हम 1 0 काट देते हैं। 1 0 से 1 0 काट दिए। अब 1 2 और 1 3 0 मिल जाएगा। हम इधर कर लेंगे तो 15.50 गुने 3 0 इधर हम कर लिए। अब 3 0 जब इधर कर लेंगे तो ये ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा, बराबर पी हो जाएगा। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि इकाई वाला स्थान से 2 अंक के बाद में दशमलव है, तो इसको पूरा फुल करने के लिए 2 हम संख्या यहां से ले लेंगे तो ये पूरा फुल हो जाएगा। यानी कि ये 1550 हो जाएगा और 1 शून्य और बच गया तो कितना हो जाएगा? ये 15,500 हो जाएगा। अब बट्टा में 31 है। अब बराबर आपका पी आपको निकालना है। इसको काटिएगा तो 5 दान में कट जाएगा। 155 जो है 5 दान में कटेगा और 2 0 बचे, यानी कि यहाँ 2 0 लिख देंगे। इसलिए P का जो आपका वैल्यू आया 500 आया। डियर फ्रेंड 500 आया। 500 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है डियर फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे का रिसेंट क्वेश्चन हम इससे चलाने वाले हैं। रिसेंट एकदम अप टू डेट नए वर्जन के क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए खास तौर से वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर आ गया। क्वेश्चन है 1200 रुपया पर 1 साल के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। डियर फ्रेंड, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर है वही अंतर आपसे पूछा है। तो अंतर निकालने के लिए देखिए हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। 1 घंटा 30 मिनट आपको एग्जाम हॉल में रहता है, बहुत कम समय में आपको बनाना रहेगा। 120 क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए
और रेलवे ग्रुप डी के लिए 100 क्वेश्चन है। दोनों के लिए टाइम सेम है 1 घंटा 30 मिनट। तो चलिए डियर फ्रेंड क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रिसेंट क्वेश्चन है जो कि आपका इलाहाबाद में पूछा गया था, आरआरबी इलाहाबाद एएसएम में आपसे पूछा यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो पहले डाटा को लिख लेंगे कि डाटा क्या दे रखा है। पी बराबर जो आपको दे रखा है वो 1200 दे रखा है। आर बराबर जो है वो 10% दे रखा है। अर्धवार्षिक हो रहा है तो ये रेट आधा हो जाएगा यानी कि 5% हो जाएगा और समय दोगुना हो जाएगा। 1 साल के लिए कह रहा है तो दो यहाँ लिखेंगे, टाइम पर 2 ईयर लिखेंगे। काहे लिखेंगे समझ लीजिए बात को। 6 माही कह रहा है, अर्धवार्षिक कह रहा है। 1 साल में 12 महीना होता है यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं। और आधा कब हो जाएगा, जुलाई तक, और आधा फिर कब होगा, आधा होगा जून तक और फिर आधा होगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक होगा ना। तो 1 साल में 6 माही कितना बार लगेगा, 2 बार। 2 6 महीना नहीं होगा, 6 महीने इधर और 6 महीने उधर, यानी कि 1 साल में 2 6 माही होता है। तो आप समय क्या लिखेंगे, 2 साल लिखेंगे। अब सीआई निकाल लीजिए, यहाँ से फटाक देना। सीआई का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 के पावर जो T और -1 इसको ब्रैकेट कर दीजिए। ये आपका सीआई निकल जाएगा। P क्या दे रखा है, 1200 दे रखा है। यहाँ 1 लिखिए। R का वैल्यू जो है 5 है, अब बट्टा में 100 और इसका स्क्वायर और -1 1200। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 25 और 21/20 हो जाता है। 21 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 और 20 के स्क्वायर 400 और घटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1200 और गुने ये यहाँ चल जाएगा 400, यहाँ चल जाएगा तब 444 41 में से 400 जब घट जाएगा तो सिर्फ 41 बचेगा और बट्टा में क्या हो जाएगा 400। 2 0 से 2 0 और 4 3 12, 3 से गुना कर दीजिए। 3 से गुना कर दीजिए तो 1 3 3 हो जाएगा, 4 3 12, 123 रुपया सीआई निकल गया। अब हमको क्या निकाल लेना है डियर फ्रेंड, एसआई निकाल लेना है। तो एसआई निकालिएगा तो P × R × T आपका फॉर्मूला होता है, बट्टा में 100 होता है। P आपका कितना दे रखा है, P 1200 दे रखा है। R जो है आपका 5% और T जो है समय 2 वर्ष, बट्टा में 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया। चलिए 12 अगुना 5 दूनी की 10 यानी कि 120 हो गया। ये 120 है और ये 123 है। इन दोनों के बीच के अंतर कितना है आपने घटाइएगा यहाँ तो 3 आएगा। 3 आएगा यानी कि साधारण ब्याज यानी सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपसे पूछा था तो आंसर 3 रुपया होगा। 3 रुपया ऑप्शन में देखेंगे डियर फ्रेंड तो 3 रुपया ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है डियर फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हुआ डियर फ्रेंड। चलिए दोस्तों, अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ही आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले सवाल किस तरह से कैसे पूछे गए थे। तो चलिए डियर फ्रेंड, 3 नंबर क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहा। 3 नंबर क्वेश्चन को समझ लीजिए। 4% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष के पश्चात किसी धन पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 16 रुपया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अभी पहला का सवाल हम बताए हैं 3 वर्ष के लिए, लेकिन इस 2 वर्ष का कह रहा है तो इसका फॉर्मूला अलग लगेगा। आप सवाल को देखेंगे फ्रेंड, ध्यान में हटा लेंगे कि 3 वर्ष वाला क्या होता है, P × R/100 के होल स्क्वायर इंटू में 300 प्लस द R बटा में 100 होता है। लेकिन ये 2 वर्ष के लिए है। ये भी सवाल को देखिए बहुत बढ़िया से समझाएंगे। चलिए पहले डाटा देख लीजिए क्या है फ्रेंड, डाटा को देख लीजिए। डाटा देखना जरूरी है। R जो आपको दे रखा है वो 4% दे रखा है। उसके बाद में अंतर ज्यादा कुछ तो नहीं दे रहेगा, अंतर 16 रुपया दिया है। डी जो है आपका 16 रुपया दे रखा है, 16 रुपया दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, क्या कहा निकालेंगे, मूलधन कहा निकालेंगे, तो मूलधन निकालेंगे। चलिए तो मूलधन बराबर पहले 2 साल के लिए यहाँ लिख लेंगे। 2 साल के लिए आपका फॉर्मूला होता है डी बराबर R और बट्टा में 100 का स्क्वायर और यहाँ पे आपका P रहता है। डी कितना दे रखा है, 16 रुपया दे रखा है, बराबर P। R क्या दे रखा है, 4 और बट्टा में 100 के स्क्वायर, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, 16 बराबर P अगुने 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और 25 के स्क्वायर 625 हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुने 625 हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड 625 में 16 से गुना करेंगे तो 10,000 आएगा। 10,000 डियर फ्रेंड ऑप्शन में देखेंगे तो 10,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो डियर फ्रेंड इस सवाल का जो जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अब आप लोगों से एक निवेदन भी है कि अगर जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो फौरन पूछे, मैं आपको पूर्ण तरीके से आजादी दे रखा है डियर फ्रेंड। तो चलिए डियर फ्रेंड चौथा नंबर क्वेश्चन में आपका आ गया। जम्मू में पूछा था, टीसी में पूछा था, आरआरबी टीसी जम्मू में 2001 में। यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है तो उसी धनराशि पर
2 वर्ष के लिए 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। आपको पहले चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है दोस्तों, तो आपको पहले धन निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज में धन निकाल लेना है। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पहले धन निकालना सीखिए। इस सवाल को सीखिए। CI बराबर क्या दे रखा है, 2100 दे रखा है। उसके बाद में R भी इसमें दे रखा होगा। R क्या दे रखा है, 10% दे रखा है। और T जो दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। तो पहले हम P निकाल लेंगे इसमें। कहते देखिए CI बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 के पावर T अब -1। यहाँ से आपका P निकल जाएगा। यहाँ 2100 दे रखा है आपको, 2100 बराबर P 1 प्लस R का वैल्यू कितना है, 10 है, बट्टा में 100। इसका T का मान कितना है, 2 है, -1। एक जोड़ से एक जोड़ कटेगा, 10 यहाँ आएगा और 10 में एक जोड़ का 11 होगा। चलिए आगे लिखते चलते हैं। तो 11 यहाँ हो जाएगा, तो 11 के स्क्वायर 121 अब बट्टा में 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 2100 बराबर P और 100 यहाँ जाएगा, तो 121 में से 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और बट्टा में 100। 21 से इसको काट दीजिए तो 100 उधर में कट जाएगा। अब P बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 100 गुना 100 हो जाएगा, यानी कि 10 पर 4 को शून्य हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब है कि 10 के पावर 4, तो यानी कि वही बात हुआ, यानी कि क्या 10,000 हो जाएगा। P आपका क्या गया, 10,000 आ गया। देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए, 10,000 आ गया। अब कह रहा है कि उसी धन पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप नहीं निकाल सकते। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T अब बट्टा में 100 होता है। P आपका निकल गया है, 10,000 है, गुने R क्या है, R दे रखा है, तो R नहीं उसी दर से, तो उसी दर यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 रखेंगे। और टाइम जो है 2 वर्ष है, इसमें भी 2 ही वर्ष है। काट दीजिए इसको, 2 0 से 2 0, 2 0 बच गया, एक 3 0 हो जाएगा और 2 ये पहले से, तो 3 0 यहाँ रख दीजिए। 2000 डियर फ्रेंड ऑप्शन में देखेंगे तो 2000 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों। 2000 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों। इस सेट को आप लगा दीजिए दोस्तों। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि एग्जाम में 2 नंबर जरूर क्रिएट करके आएंगे। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपका 2 नंबर कोई नहीं रुकेगा। लिख लीजिए, इस बात को अभी लिख लीजिए। सवाल को बनाने का ये लास्ट रिवीजन मैं करा रहा हूं, आपको रिवीजन कर लेना होगा और एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं होगा। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो। चलिए फ्रेंड, आगे क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहा। 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे डियर फ्रेंड। ये सवाल बार बार पूछता है और रेलवे में ही नहीं सब एग्जाम पूछता है। ये जनगणना वाला जो क्वेश्चन है हमेशा फंसाता है लड़कों लोग को कि हम ऊपर से गुना करें कि नीचे से गुना करें। सब तमाम दूरियां हम झंझट खत्म कर दे रहे हैं। देखिए सवाल को पहले पढ़ लीजिए। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, ठीक है। यदि 1995 इसकी जनसंख्या 138915 थी। कब? 1995 में। लिख लेते हैं 1995 में 1389 और 15 थी। तो 1992 का पूछ रहा है, यही ना। 1992 का कितना का, 1992 का, हाँ, यानी 3 साल का पूछ रहा है। 3 साल पहले का जनगणना पूछ रहा है। और समझ लीजिए कि 1992 के समय के जब बात कर रहे हैं तो 5% बढ़ रहा है। यहाँ से ध्यान रखेंगे इस बात को, हर साल 5% बढ़ रहा है। तो यहाँ से इसका मतलब घट के आएगा, यहाँ से घट के आएगा। तो हम यहाँ लेट मान लेंगे लेट 1995 में, 1992 में जनसंख्या जो होगी वो x होगी। अच्छा, प्रति वर्ष क्या है कि बढ़ रही है, प्रति वर्ष 5 वर्ष बढ़ रही है। तो x गुने 5 वर्ष बढ़ रही है अब बट्टा में 100। अच्छा, कई वर्ष के लिए कही है ये देख लीजिए। तो कई वर्ष, तो 3 वर्ष। यहाँ तो सुधर दिखाई दे रहा है 1992 है, 1995 है, यहाँ पे 1995 है। तो 3 इस पर रख दीजिए। अब बराबर में इसको रख दीजिए 138915। अब चलिए 21 से इसको काट दीजिएगा। 21 से 21 पचे 105 और 20 पचे 100। अब क्या होगा दोस्तों कि x गुने 21 का क्यू जो होता है, 21 का क्यू कितना होता है, 9261 होता है। और 20 का जो क्यू होता है वो 8000 होता है, वो 8000 होता है, ठीक है। अच्छा, बराबर में इसको लिखते चलिए 8915। 9261 से इसको 15 दान में काट दीजिएगा। अब क्या होगा कि x बराबर 15 गुने 8000, 15 है 120। अब फिर 3 गो 0, 1 2 3, 1,20,000 दोस्तों 1992 में जनसंख्या थी। 1,20,000 आप ऑप्शन में देखेंगे तो 1,20,000 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है डियर फ्रेंड।
तो ऑप्शन मार्क्स आपका राइट होगा दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो पसंद है तो तनी दोस्तों के पास शेयर करें, सपोर्ट करें दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी हमको सपोर्ट को नीड है दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हम बेहतर से बेहतर सेवा देने का वादा करता हूं दोस्तों। नेता नहीं हूं दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा, नेता वाला बात नहीं है। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्या है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन का डिस्प्ले पर है, कितनी धनराशि 4% कितनी धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 17,576 रुपया हो जाएगी? कितनी धनराशि, यानी कहने का मतलब है कौन सा ऐसा धनराशि है जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 17,576 हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन के बारे में बता रहा है जी। तो आपका मिश्रधन जो दे रखा है दोस्तों आखिर में चक्रवृद्धि ब्याज में जो दे रखा है, पहले डाटा हम लिख देते हैं, 17,576 है, 17,576 है। रेट जो है वो आपका 4% है और टी जो है वो 3 वर्ष है। कितना है? 3 वर्ष है। अब आपको क्या निकाल लेना है? इसका पी निकाल लेना है। तो देखिए मिश्रधन यानी अमाउंट बराबर जो फॉर्मूला आता है पी इंटू में 1+r/100 के पावर टी, बाकी कहानी खत्म। ये याद रखिएगा, ये अमाउंट वाला है। एक जगह पर इसको रखिए, ए मिश्रधन को अमाउंट ही कहते हैं। 17,576 बराबर पी तो निकालना ही है। आर का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, तो 1+4/100 अब बट्टा में 3 के बाद इसको मिटा दीजिए, कोई फायदे नहीं है। 17,576 बराबर पी, अच्छा 25 चौका 100 हो जाएगा, 26 के क्यू हो जाएगा, 26/25 के क्यू हो जाएगा। अब इसको लिखिए 17,576 बराबर पी अगुने में, अब 26 का फ्रेंड अगर जो आप क्यू निकालते हैं तो 26 का क्यू यही आ जाएगा 17,576। इसका क्यू कितना हो जाएगा? 15,625 हो जाएगा। इससे अब पड़ा देना कट गया और ये यहाँ आ जाएगा 15,625। इसलिए पी जो है दोस्तों आपको मूलधन कौन सी राशि, किस राशि? तो 15,625 धनराशि, यही आपका आंसर है दोस्तों, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन नंबर कितना में होगा सही? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी डियर फ्रेंड देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में 15,625 रुपए दे रखा है दोस्तों। तो फ्रेंड इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा और मैं इसी टाइप के प्लेलिस्ट में 4 वीडियो डालूंगा। एक तो डाल ही दिया, 3 वीडियो और डालना बाकी है। ये चारों वीडियो को आप देख लीजिए और एग्जाम में चल जाइए। आपको प्रश्न छूट गया तो मुझसे आगे कहिए, नहीं छूटेगा। ये तो अभी एक ही वीडियो में इतना सारा हम कंसेप्ट बता दिए हैं डिफरेंस वाला। आगे की वीडियो में देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।